अनाज दिया 5 किलो, 2000 दिया, क्या नहीं दिया। हमारी लड़ाई किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं है, परिवारवाद की लड़ाई विचारधारा के खिलाफ है। मोदी सरकार सबको लेके चला, सबको। क्या घर वर मिला क्या आपको? घर वर मिला है, मगर राशन मिलता है, सब कुछ मिलता है, सब जो भी योजना है सब मिलता है। मोदी जी ने जो 10 साल में किया वो 70 साल में नहीं। नमस्कार, धरतीपुत्र आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। हम अररिया पहुंच गए हैं और ये वो जगह है जहां पर बीजेपी अभी यहां पर काबिज है। प्रदीप सिंह बीजेपी के सांसद हैं, लेकिन एमवाई समीकरण यहां पर देखा जाता है। निर्णायक वोटर एमवाई यानी कि मुस्लिम और यादव यहां पर हैं, लेकिन इसके अलावा जो पिछड़ा और अति पिछड़ा है वो भी बड़ी संख्या में यहां पर मौजूद हैं। तो ऐसी कुछ लोगों के बीच हम आज मौजूद हैं, बात करेंगे और समझेंगे कि 2024 में यहां के लोग क्या चाह रहे हैं, किसको देखना चाह रहे हैं और क्यों देखना चाह रहे हैं। एक बार नाम बताइए अपना। मोहम्मद जुबैर आलम। मोहम्मद भाई, 2024 का चुनाव आ गया है जी। अब आप लोगों की पसंद कौन है और क्यों है? जो विकास पुरुष साबित हो चुका है उसको देगा लोग वोट। मोदी जी हैं कि नहीं है? तो मोदी जी के साथ आप लोग जाएंगे तो तेजस्वी जी, अखिलेश जी जैसे लोग क्या करेंगे राजनीति में, और ओवैसी जी? अच्छा ये बताइए, इतिहास गवाह है किसके रीजन में अल्पसंख्यकों के साथ अत्याचार भयानक हुआ है, ये इतिहास कोई नहीं जानता है क्या? कांग्रेस तो कहती थी 80% संसाधन पर अल्पसंख्यकों का ही अधिकार है। कैसे? तो उस कांग्रेस को आप लोग अब पसंद नहीं कर रहे हैं? कैसे? मनमोहन सिंह नहीं कहते थे? कैसे? सिर्फ बोल देना ही, वचन दे देना, प्रवचन दे देना, अपने फिरा रहे प्रवचन देते रहेंगे तो इसी से हो जाएगी क्या? धरातल पे काम को उतारने की बात जब आई तो अटल जी ग्रामीण तक जोड़ा रोड को, उस पैटर्न को अभी नरेंद्र मोदी बिल्कुल शकल दे रहा है। तो क्या सबके लिए रोड बन रहा है? बिजली आई तो सबके लिए बन रहा है, स्कूल का सुधार हुआ तो सबके लिए हो रहा है। ठीक है। ऐसा आपका क्या नाम है? अहमद हुसैन। अहमद हुसैन जी। ये ठीक कह रहे हैं कि लग रहा है कि फालतू की बातें हैं, ये सब कैमरे पर बोलने के लिए बोला जाता है। बाकी मुस्लिम समुदाय के लोग जो हैं उनको करना क्या है वो पता होता है अंदर से। जी देखिए, ये जो बोले हैं भाई जुबैर साहब, वो बिल्कुल सच और सही रास्ते पर बोले हैं। और माननीय नरेंद्र मोदी जी के रीजन में जो भी सरकार जब से बना, विकास जो भी हुआ अच्छा हुआ, और हम लोग भी चाहते हैं कि आने वाला समय में फिर मोदी ही जी पीएम बने। आपका क्या नाम है? जी राहिल खान। राहिल भाई, आप हैं बीजेपी के साथ, या आपको लगता है कि नहीं बीजेपी मुसलमानों के लिए अच्छी सरकार नहीं लेकर आई 10 साल में, मतलब नहीं रही है 10 साल में बीजेपी की सरकार, या बीजेपी बहुत अच्छा नहीं सोचती है? जी नहीं, मोदी जी का नारा ही है सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, है ना। और मोदी जी ने कभी इस नारा एक बात होती है और होना दूसरी बात होती है। जी जी, नारा जो उनका नारा है ये, उस नारा पे खरे उतरे हैं माननीय मोदी जी। ऐसा नहीं कि वो नारा देके और मैंने उनको अलग ऐसा मैंने कोई कह के नहीं दे रहे हैं कि भाई मुस्लिम है तो उनको कम मिल रहा है या हिंदू है तो उसको ज्यादा मिल रहा है, ऐसा नहीं है। जो सबको एक बराबर, एक समान पूरे देश में उनका कार्य चल रहा है। मुस्लिम और यादव जो है विनिंग फैक्टर हैं, तो यादव कहाँ हैं अभी 24 के चुनाव में? देखिए, सिर्फ यादव ही नहीं, जो 2024 का चुनाव है वो देश की जनता लड़ रही है। और ये लोग जो बार बार कहते हैं, और अभी जो कुछ साथी आपको कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी जी के समय में जो माइनॉरिटी समाज के लोग हैं, अल्पसंख्यक समाज के लोग महफूज हैं, रद है कि एक तो शहनवाज हुसैन थे इनके नेता, उनको भी जिस तरीके से दूध में मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया गया, कहीं अता पता नहीं है। मेरा नाम मोहम्मद इश्तियाक है। हम ये कहना चाह रहे हैं, सर जो बोले अभी आरजेडी के, कि आप शहाबुद्दीन साहब को कहाँ भेज दिए, हिना साहब को कहाँ भेज दिया? आपने तो चाहिए शहनवाज की बातें कर दी कि उनको उठा के दूधों की तरह निकाल के भेज दिए। आपने मुसलमानों के साथ क्या किया आज तक? मुसलमान आज वोट नहीं दे आरजेडी को तो खत्म हो जाएगा, खत्म। आरजेडी सबसे छोटी पार्टी बनेगी बिहार की। आरजेडी बिहार की सबसे छोटी पार्टी हो जाएगी मुसलमान आज वोट देना बंद कर दे तो। मगर मुसलमानों को दिया क्या? कुछ नहीं दिया। और जहां मोदी जी की बात करते हैं, मोदी जी ने फ्री में अनाज दिया 5 किलो, 2000 दिया, क्या नहीं दिया? लोगों को जाके पूछिए, गरीबों को खून निकलता है, एक एक लोगों के घर में खाने का पैसा नहीं होता है। मोदी जी 2000 भेजते हैं ना तो खुशहाल होता है।
तेजस्वी जी ने क्या दिया? अरे भाई नीतीश कुमार के साथ में रहकर 5 लाख नौकरी आपने कुछ एहसान कर दिया, वो नीतीश कुमार साइन नहीं करते, आप कर देते क्या आपने? आज यानी कि कुछ ही परिवार का ज्यादा विकास होता है। आप अभी देखे होंगे, आप न्यूज देखे होंगे गौर से, आप यहाँ पे जितने भी भाई हैं, हम लोग बात कर रहे हैं, अभी न्यूज देखे होंगे, आप गौर से देखिएगा, वैसे परिवार का कर्जा माफ होता है जो करोड़ों अरबों रुपया लेके चले जाते हैं। और यहाँ पे जो किसान होते हैं, जो 1 लाख रुपया अगर 50,000 रुपया उसको कर्जा लेता है, उसके घर पे नोटिस जाता है, उसको तरह तरह के पुलिस जाके टॉर्चर की जाती है। तो ये आप तो एक तरफ से करी सबके साथ सबकी विकास, तो सबके हिसाब से ना आपको रखना चाहिए। अब्दुल गनी भाई ये कह रहे हैं मोदी जी के 10 साल में सब खराब हुआ है। नहीं, जो 70 साल में नहीं हुआ वो 10 साल में हुआ। कैसे नहीं हुआ? जो 70 कैसे आप कौन सा चश्मा, कौन से नंबर का चश्मा लगाए हैं कि आपको सब अच्छा दिख रहा है और इनके चश्मे से सब 10 साल में बुरा? सब अच्छा है, मगर मोदी जो 10 साल में चलाया, सब अमीर गरीब को सबको लेके चला। कहने कुछ किया ही नहीं, न ट्रेन दिया, न सड़क बनिया, न शिक्षा है, न रोजगार है। नहीं, मोदी सरकार सबको लेके चला है, सबको। क्या घर वर मिला क्या आप लोगों को? घर वर मिला है, मगर राशन मिलता है, सब कुछ मिलता है, सब जो भी योजना है सब मिलता है उसका। क्या क्या मिलता है, थोड़ा सा खुल के बताइए। ये मिलता है, जन धन वाला योजना मिलता है, फिर जो है कि ये पंजीकरण वाला मिलता है, और ये राशन मिलता है। अच्छा, एक चीज मुझे पता क्या लग रहा है कि दबाव है आपके ऊपर कि मोदी जी की तारीफ करनी है। नहीं, दबाव किसी क्योंकि यहाँ पर कैमरा चल रहा है और मेरे हाथ में माइक है। किसी का दबाव नहीं, किसी का दबाव नहीं। गरीब का सरकार है, वो किसी का दबाव नहीं। कह रहे अभी ये बता रहे हैं कि अमीरों की सरकार है, अमीर की पार्टी। वो अपना सबका ये राय है, सब अपना राय रखता है। गरीबों को क्या मिल रहा है? गरीबों को राशन मिल रहा है, 80 करोड़ आदमी को राशन मिल रहा है। लॉकडाउन लगा, सब रोजी रोटी से लॉकडाउन में राशन दिया, सबको फ्री किया। अच्छा, अभी भी फ्री दे रहा है राशन। तो राशन लोगों को जो बटा है, इस वजह से लोग चाहते हैं कि मोदी जी आए। हाँ जी। क्या नाम है आपका? करण कुमार पप्पू। करण कुमार पप्पू। पप्पू भाई, क्यों ऐसा माहौल दिख रहा है देश में कि मोदी है तो मुमकिन है, मोदी की गारंटी ही गारंटी है, और क्या इसके अलावा देश के पास कोई ऑप्शन नहीं है? एक बात। दूसरी बात ये कि क्या मोदी जी ने 10 साल में वो करके दिखा दिया है जो पिछले 70 साल में नहीं हुआ? ये बात बिल्कुल सच है कि मोदी जी ने जो 10 साल में किया वो 70 साल में नहीं हुआ। मोदी जी की उपलब्धियां हैं, युवाओं को बेरोजगार कर दिया, गरीबों को धन नहीं दे पा रहा, किसानों को उसका जो उचित न्याय मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है, जो पिछले 70 साल में कभी नहीं हुआ था। तो क्या पिछले 70 साल में क्या हुआ था? फिर पिछले 70 सालों में इतनी बेरोजगारी तो कम से कम नहीं थी, किसान इतना आत्महत्या नहीं कर रहे थे। और दो बात, ये जो बात सामने आई है उसके उपलक्ष्य में, ये देश ग्रामीण देश है, 80% लोग गांव में रहता है। ईमानदारी की बात बोलिए, किस सरकार ने गांव को पक्कीकरण देने का काम किया, ये बता दीजिए। 70 साल में ख्याल नहीं आया था? आप बोलते हैं हवाई जहाज सृजन घोटाला, ये योजना, ये तो बड़े लोगों की बात, उद्योगपति की बात बोल रहे हैं। जो गरीब जनता गांव में रहता है, हर धर्म जाति के लोग रहते हैं, वहां स्वास्थ्य केंद्र में आपको वो दिन याद होगा जब जाते थे रात में, अगर कोई पेशेंट लेके तो लालटेन लगता हुआ रहता था। ईमानदारी की बात पूछिए साथियों को, अगर उम्र है तो हॉस्पिटल देखा होगा वो। आज उसमें पत्थर टाइल लगा हुआ है, उसमें जनरेटर लगा हुआ है, उसमें सुरक्षा कर्मी रहता है। अगर करोड़ों रुपया है, अगर रात में आपको कहीं भयानक जगह पर पड़ गए हैं, हॉस्पिटल चले जाइएगा तो सुरक्षा मिलेगा। आज स्कूल का शक्ल दिखाई दे रहा है। आज किसी भी तरह का आप सार्वजनिक स्थानों को निरीक्षण करते हैं तो उस रीजन में क्या हुआ, थोड़ा सा हमको दिखा दीजिए। क्या हुआ? तो 2014 से पहले देश नहीं चल रहा था, सड़कों पे गाड़ियां नहीं चल रही थी। देखिए, 2014 के बाद जो देश का जो मूलभूत में विकास हुआ है, सारी सुविधाएं मिली है। हमारा मानना है कि बहुत सारा ऐसा डेवलपमेंट आया है। हम विकास के मुद्दे पर वोट करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी जो विकास किए, हम जात पात या यादव या मुस्लिम के नाम पर वोट नहीं करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपका नाम क्या है? नागेश्वर यादव। यादव जी के नाम पर वोट नहीं करेंगे? अरे भाई, यादव जी का तो देख रहे हैं कि कोई परिवारवाद से आगे बढ़े तब ना यादव को वोट करें। यादव जी तो हमारे परिवारवाद में फंसे हुए हैं। लालू जी को वोट देंगे तो उनका बेटा ही बनेगा, तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेगा, और बीजेपी को वोट करेगा तो किसी गरीब यादव का बेटा भी मुख्यमंत्री बन सकता है। साक्षात इसका उदाहरण है, मध्य प्रदेश को आपने देख लिया। और मैं क्या कहूं, हम लोग तो चाहते हैं अररिया वासी विकास के नाम पर हम लोग वोट करेंगे। 14-15 साल में जो अररिया जिला का सर्वांगीण विकास हुआ है वो अभी तक नहीं हुआ था।
चचा हमारे बता रहे हैं गांव घाव कस्बे मोहल्ले में सर्वांगीण विकास हुआ है। हमारे आयुष भाई जी को शायद विकास नहीं दिखता हो। नहीं गया होगा, गाँव जाने का मौका नहीं मिला। देखेंगे तो आपको भी नहीं एक चीज और बताते हैं। अभी आपने जो कहा ना, एक मिनट सर एक चीज और बताते हैं। अभी कहा ना कि गरीब का बेटा भी मुख्यमंत्री बन जाएगा, भाजपा को वोट देंगे। सर पटना दिल्ली की बात तो बाद में कीजिएगा। आपके अररिया जिला से एक मंत्री नहीं बन सका। अभी बिहार में कैबिनेट विस्तार हुआ है, बना क्या मंत्री? 4-4, 5-5 विधायक है बिहार में अररिया जिला के, लेकिन एक मंत्री नहीं बन सका। काहे नहीं बना दिए मंत्री? जदयू के भी हैं और बीजेपी के भी विधायक हैं, काहे नहीं बना? एक बनाएगा, बेटा को भी बनाएगा और दूसरा बेटा को भी, पागल बेटे को भी स्वास्थ्य मंत्री बना देगा। क्या बात करते हैं? मैं अग्रवाल समाज से आता हूं और जो इज्जत सम्मान मुझे राष्ट्रीय जनता दल में मिला है, भाजपा ने आज तक देने का काम नहीं किया। और सुनिए, अग्रवाल है, बीजेपी पार्टी का आपका बुनियाद है, तो इसको आपको 2% लोग का विकास नहीं है, ये देश के विकास की बात है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। अररिया से धरती पुत्र में इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए लोकसभा क्षेत्र से। और अब वक्त हो गया है ग्रीन लैम्प, कुछ मेरा कुछ तुम्हारा का। आज 70 साल या आजादी से अभी तक में अररिया लोकसभा में कोई भी विकास अभी तक हमारे नजर में नहीं हुआ। अभी देखिए 4-4, 5-5 ट्रेन है यहाँ से आप दिल्ली, पटना, मुंबई, सिलीगुड़ी कहीं भी जा सकते हैं। ये माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी की देन है। सहरसा की ट्रेन नहीं चल सकी थी, अभी चुनाव आया तो मोदी जी ने हरी झंडी दिखा दी। 15 साल बाद सहरसा का मेगा ब्लॉक लगने के बाद ट्रेन चला है और चुनाव के समय ट्रेन चल गया और इतना दिन टेक्निकल फॉल्ट हो रहा था। क्या ये जनता को बेवकूफ बनाने का काम नहीं है?